एक छोटे से गांव में मीना नाम की एक औरत रहती थी, जो अब पति रमेश और सास ससुर के साथ सुखपूर्वक जीवन बिता रही थी। उसके दो देवर थे, सुनील और अनिल, जो उससे बहुत प्यार करते थे। मीना का जीवन घर के कामों और परिवार की देखभाल में व्यतीत होता था। लेकिन धीरे-धीरे उसे लगने लगा कि यह सारा बोझ सिर्फ उसके कंधों पर है। वह उठी और एक दिन मीना सुबह-सुबह अपने परिवार को इकट्ठा करके बोली, मैं इस धरती, आकाश, वायु, अग्नि और जल को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करती हूँ कि आज से मैं गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास ले रही हूँ। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। रमेश ने कहा, क्या बात है? यह तो अचानक का फैसला है। मीना ने गंभीरता से कहा, मैं थक गई हूँ। हर दिन खाना बनाना, कपड़े धोना और ताने सुनना। मुझे लगता है सन्यासियों का जीवन ज्यादा शांतिपूर्ण होगा। सुनील हंसते हुए बोला, भाभी, लगता है आपको कोई सपना दिख गया। लेकिन मीना ने अपनी बातों पर अडिग रहते हुए कहा, यह सपना नहीं है, मेरा फैसला है। रमेश, जाकर मुझे एक सादा भगवा साड़ी लाओ। सन्यासियों को सजावट की आवश्यकता नहीं, रमेश ने हिचकते हुए कहा। लेकिन भगवा साड़ी तो महंगी होती है, मीना ने उसे डांटते हुए कहा। जल्दी करो, समय व्यर्थ मत करो। सन्यासी के लिए सारी सामान होती है। रमेश साड़ी लाने गया, लेकिन मीना के मन में यह विचार कहाँ से आया? इसके लिए कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। कुछ महीने पहले एक दिन रमेश ने गुस्से में उसका मोबाइल तोड़ दिया, जिससे मीना और पहले से जो टीवी पर सन्यासियों का प्रवचन देखने की आदत पड़ गई थी, वह हिचकते हुए वह सोचती है उसका जीवन कितना निश्चिंत है। कोई काम का दबाव नहीं, कोई ताना नहीं। घर में उसके सास अक्सर कहती, मीना दिन भर मोबाइल में लगी रहती हो, खाना कौन बनाएगा? और रमेश भी उसे काम में मदद न करके ने के करके ने के लिए डांटता था। एक दिन तो रमेश ने गुस्से में उसका मोबाइल तोड़ दिया, जिससे मीना और परेशान हो गई। इसी बीच एक दिन मीना गांव से बाहर जंगल में टहलने निकली। वहां उसे कुछ सन्यासी मिले। उसने कहा उसने पूछा, आप लोग सन्यासी हैं? एक सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटी, हमने मोह माया त्याग दी है। क्या तुम भी ऐसा करना चाहती हो? मीना ने उत्साह से कहा, हाँ, मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूँ। सन्यासी ने कहा, लेकिन सन्यास आसान नहीं, इसके लिए तुम्हें सब कुछ छोड़ना होगा। घर लौटकर मीना ने सन्यास की घोषणा कर दी। रमेश साड़ी लेकर आया और मीना ने उसे पहन लिया। वह सन्यासियों के पास पहुंच गई। सन्यासियों ने कहा, बेटी, पहले तुम्हारी परीक्षा होगी। हमें पता चलेगा कि तुम सच में मोह त्याग सकती हो या नहीं। मीना ने हामी भरी, मैं हर परीक्षा पास करूंगी। पहली रात सन्यासियों ने उसे खाना बनाने को कहा। मीना, जो घर में काम से बचती थी, अब 50 लोगों के लिए खाना बना रही थी। थकान से उसका माथा चकरा गया। सुबह 4 बजे उठकर ध्यान के लिए कहा गया, लेकिन
मीना की नींद नहीं खुली। सन्यासियों ने उसे डांटा, ध्यान नहीं लगता तो यहाँ क्या कर रही हो? फिर उसे लकड़ियाँ काटने और कपड़ा धोने का काम सौंपा गया। 1 हफ्ते बाद मीना टूट गई। सन्यासियों ने कहा, अब आखिरी परीक्षा है, अगर पास हो गई तो तुम सन्यासी बनकर रह सकती हो। मीना ने पूछा, क्या परीक्षा है? सन्यासी बोले, अपने बाल कटवाओ, मोह त्यागने का यह तरीका है। मीना घबरा गई, नहीं, मेरे बाल इतने सुंदर हैं, मैं उन्हें नहीं कटवा सकती। सन्यासी ने कहा, फिर तुम सन्यास के लिए तैयार नहीं हो। मीना ने वहां से भागकर घर आ गई और रोते हुए अपने परिवार से कहा, मुझे माफ करो, मैं गलत थी। सन्यास का सपना देखकर मैं भागी थी, लेकिन घर से बाहर का जीवन इतना कठिन है। रमेश ने उसे गले लगाया और कहा, कोई बात नहीं, बहू, सन्यास मन से होता है, दिखावे से नहीं। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, अब से हम सब मिलकर काम करेंगे। उस दिन से मीना और उसकी देवरानी राधा ने मिलकर घर का काम संभाला। एक दिन राधा ने मजाक में कहा, दीदी, आपने तो लौकी की जगह आलू ला दिए। दोनों हंस पड़े और मिलकर लौकी की सब्जी बनाई। धीरे धीरे घर में खुशी लौट आई। कुछ समय बाद मीना की सहेली शांति अपने पति के साथ मिलने आई। दोनों पुरानी बातें याद करके हंसी और शांति ने कहा, मीना, तूने तो सन्यास का सपना देख लिया, लेकिन घर ही असली आश्रम है। मीना मुस्कुराई, हाँ, अब मुझे समझ में